हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की कल क्या फीलिंग्स होंगी, वो आपको लेकर के क्या सोचेंगे, आपको लेकर क्या फील करेंगे, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये कैंडल वैक्स वीडियो होने वाली है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ और कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो मेरी। तो जो रीडिंग्स हैं ये सभी की सभी रीडिंग्स होती हैं, टाइमलेस रीडिंग होती हैं। ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो हर बात आपसे मैच नहीं करेगी। तो जितनी बातें आपसे मैच करी उतनी बात को रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग को देखेंगे तब ये रीडिंग उसके अगले दिन की आपके पर्सन की फीलिंग बताएगी, अगले दिन के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और कलेक्टिव रीडिंग है, किसी अलग राशि फल के लिए रीडिंग नहीं है, सभी लोगों की मिक्स रीडिंग है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ये मेल के लिए रीडिंग है या फीमेल के लिए रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हो रीडिंग देख सकते हो। इवन अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग आपके पर्सन की नेक्स्ट डे की कल की एनर्जी बताएगी। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रिस्टल लेना है, क्रिस्टल या कोई रिचुअल कराना है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी है, कुंडली चाहिए या कुंडली प्रेडिक्शन चाहिए, आपको हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन चाहिए, आपकी या आपकी किसी फैमिली मेंबर के लिए भी चाहिए आपको, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाइए। इससे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। इस कैंडल की फ्लेम पे देखिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो बताएं आपको। कल आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे आपके लिए, क्या किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। सबसे पहली जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये कि अगर आपके पर्सन ने चाहे खुद से आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे आपको खुद ही मना कर दिया हो, आपको आपको मतलब बात करने से, चाहे कुछ भी आपको वो शो कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है आपसे। ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में कह सकती हूँ, श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है। वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं, वो नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, वो स्टक है वो आप पर इमोशनली। इन्हें अभी भी इस रिश्ते के ठीक हो जाने की, आपके पास वापस आ जाने की उम्मीद है। आपके और आपके साथ जो टाइम स्पेंड उन्होंने किया है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपके पर्सन के मन में बार बार चलती रहती है। क्या उन्होंने आपके साथ किया, क्या आपने उनके साथ किया, कैसे आप दोनों थे रहे थे, कैसा आपका रिश्ता था, ये सब बातें बार बार उनके दिल और दिमाग में चलती रहती है, उनके दिमाग में चलती ही रहती है। मीन्स कि जैसे कि आपने कुछ बोला हो, आपने कुछ किया हो, आपका कोई एक्शन, तो ये सारी बातें ना जैसे एक साइकिल की तरह उनके मन में चल रही है, घूमे जा रही है, गोल गोल घूमे जा रही है बस वो बातें। अब वो आपको बेटरली पता होगा कि आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में क्या हुआ है, कैसे, मतलब क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच की। तो जो भी सिचुएशन है या जिस वजह से वो सिचुएशन हुई है,
उसी सिचुएशन के बारे में वो बार बार सोचे जा रहे हैं। और उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब ओवरथिंक करते रहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि मिस तो आपको करेंगे, बहुत ज़्यादा कल मिस करने वाले हैं आपको, कांटेक्ट भी करने की बहुत कोशिश करेंगे, इच्छा भी होगी उनकी, लेकिन मुझे उनके मन में एक डर, आपके पास आके आपसे बात करने का डर मुझे दिख रहा है उनके मन में। अब ये नहीं पता वो क्यों इतना डर रहे हैं, लेकिन जो आपकी सिचुएशन है मे बी उस सिचुएशन की वजह से वो इतना डर रहे हैं आपके पास आने से, या उनका कोई एक्शन है जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, चाहे कितनी भी कोशिश करूँ सब ठीक करने की, अब रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, मुझे जवाब देना पड़ेगा। उस इंसान के मन में हज़ारों सवाल होंगे मुझे लेकर के, मेरे एक्शंस को लेकर के, तो मैं कैसे उसका सामना करूँगा, ये सब कुछ बातें सोच के वो डर रहे हैं आपके पास आने से। एक हिचकिचाहट हो रही है उनके मन में, एक डर है उनके मन में कि क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे करूँ, क्या जवाब दूंगा अगर वो कुछ भी पूछती है या कुछ भी पूछता है तो। दे डोंट नो हाउ टू फेस यू। मतलब मुझे आपको फेस करने का डर दिखाई दे रहा है इनके अंदर, मतलब फेस तो आपको करना चाहते हैं लेकिन जो डर है उस डर की वजह से वो पीछे हट रहे हैं। मतलब ये सब बातें, क्या बात करूं, कैसे बात करूं, अगर बात करता हूं तो रिप्लाई क्या आता है, जैसे मैंने कहा ना कि उनको लगता है कि अब चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, बिगाड़ ली है मैंने, कि मैं कैसे इसको ठीक करूं, हो भी पाएगी चीज़ें सब ठीक या नहीं हो पाएगी, कितना वक्त लगेगा। जैसे कि पहले चलो एक होप थी, उम्मीद थी सब ठीक हो जाएगी, लेकिन उनको जैसे ये उम्मीद भी ना ख़त्म होती हुई सी नज़र आ रही है कि अब नहीं लगता कि मैं पहले की तरह सब कुछ सही कर पाऊंगी, सब कुछ सुधार पाऊंगी, सब कुछ सही कर पाऊंगा, सब कुछ सुधार पाऊंगा, आपको कैसे फेस करूंगा, मतलब कैसे आपको मतलब फेस करेंगे, यही सोच रहे हैं वो। मुझे यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप या आपके पर्सन सोलमेट हो सकते हो सकता है कि उनकी लाइफ में आपसे पहले भी बहुत से रिश्ते रहे हो, तो वो यही सोच रहे हैं कि इतने सारे लोग मेरी लाइफ में आए गए, लेकिन इस पर्सन में ऐसी क्या खास बात है कि मैं इस पर स्टक होके ही रह गया, मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ। चाहे मैं कितना भी ट्राई करूँ, मैं कितने दिन तक बात ना करूँ, महीने बात ना करूँ, साल तक कॉन्टैक्ट ना रखूँ, अगर आपके सिचुएशन में ऐसा है, आपके और आपके पर्सन को साल से ऊपर हो गए एक दूसरे से कांटेक्ट किए हुए तो भी, या फिर आप बहुत साल से भी दूर थे, फिर आपका अचानक से मतलब कांटेक्ट में आया आए आप दोनों, तो वो यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है कि इतने टाइम भी अलग होने के बाद हमारे बीच की चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, हमारा रिश्ता कभी भी वो उस तरह का क्लोजर हम दे ही नहीं पाते हैं कि बस अब तो हमें पता ही नहीं कि वो किस दुनिया में है, मैं किस दुनिया में हूँ, मतलब समझ रहे हो। एक ऐसा कि उनको भी कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है आप कहाँ हो, और आपको भी कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। तो इस तरह से खत्म होके भी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो पाया, तो क्यों ऐसा है, इस पर्सन के साथ ही ऐसी क्या कनेक्टिविटी है मेरी जो ये रिश्ता खत्म होके भी खत्म नहीं होता। मैं कुछ बहुत ट्राई भी करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ कि रिश्ते को खत्म करके मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ मुझे मूव ऑन करना, तब भी मैं वापस इस पर्सन के पास कैसे आ जाता हूँ, क्यों आ जाती हूँ, यही सब कुछ आपके पर्सन कल सोचेंगे। बहुत ही मतलब इंटेंस कनेक्शन उनको फील होता है आपके साथ। तो उनको ऐसा लगेगा कि कहीं क्या ये सोलमेट वाली बातें, ट्विन फ्लेम वाली बातें सच होती हैं क्या, क्या आप क्या वो मेरी सोलमेट है, क्या वो मेरा सोलमेट है, मीन्स कि आप क्या उनके सोलमेट हो, ऐसे कुछ सोचेंगे।
फिर उनको लगेगा कि यार ये तूने क्या कर दिया। मतलब वो इंसान जो तेरे लिए इतना केयरिंग था, तुझसे इतना प्यार करता था, तूने उसका दिल दुखा दिया, तूने उसका दिल तोड़ा, ये तूने बहुत गलत किया। ये सोचेंगे वो कि ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था, तूने बार बार उसके मन में मतलब उम्मीद जगाई, फिर उम्मीद ख़त्म करी, तो ऐसे गलत किया तूने। वो यही सोचेंगी आपकी पर्सन कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपके पर्सन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उनको लगेगा कि क्या ये कोई सोलमेट कनेक्शन है या कुछ और है, क्यों ऐसा मुझे महसूस होता है। वो ना चाहते हुए भी ऐसे कई बार ऐसे एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है। एक डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर कल दिख रही है मुझे। इस रिश्ते में जो सिचुएशन चल रही है ना, इसकी वजह से मतलब वो सोच रहे हैं, अरे यार ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये डिसअपॉइंटमेंट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। क्या मैं इस गलती को सुधार पाऊंगा, क्या मैं इससे सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। आपको लेकर के वो कोई डिसीजन भी लेना चाहेंगे, लेकिन उनको कंफ्यूजिंग फील होगा कि क्या करना चाहिए, कुछ क्या इसका क्या आउटपुट निकलेगा। लेकिन वो डिसीजन लेना चाहेंगे आपको लेकर के। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ पूरा सारा दिन कल सोचेंगे, डिसीजन ले नहीं पाएंगे आपको लेकर के। यही सब सोचेंगे कि क्या होगा, क्या जो मैंने किया सही किया मैंने। खैर उनको लग तो रहा है, ये बात उनको रियलाइज हो गई है कि जो भी उन्होंने किया वो गलत ही किया है। पर वो डिसीजन लेना भी चाहेंगे इस चीज़ को लेके, पर वो कर क्या सकते हैं, क्योंकि अब तो बिगड़ गई जो चीज़ें बिगड़नी थी। उनको ऐसा लगेगा अब तो बिगाड़ दिया, जो मैंने बिगाड़ना था हो गया, अब जो होना था अब इस पे रो के क्या फ़ायदा, क्या कर सकता हूँ मैं। मतलब पूरे दिन सोचेंगे क्या करूँ, कांटेक्ट करूँ, बात कर लूँ क्या, एक बार कॉल कर लूँ, एक बार मैसेज कर लूँ। मतलब सोचेंगे, लेकिन जब बात आएगी एक्शन लेने की, जब बात आएगी डिसीजन लेने की, तो नहीं ले पाएंगे। पूरा दिन मतलब उनका ऐसे ही कन्फ्यूजन में निकल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एक्शन लूँ ना लूँ। मतलब बार बार इवन वो आपको कॉल ट्राई करेंगे, कॉल करने का ट्राई करेंगे, मैसेज करने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। उनको ये समझ ही में नहीं आएगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे उनके भी और एनर्जी फील हो रही है, तो मैं रीडिंग थोड़ा बताती हूँ आपको और भी ज़्यादा। तो मतलब वो सोचेंगे क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो पूरे दिन सिर्फ सोचते रहेंगे, एक नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे वो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते, या आप दोनों के बीच सिर्फ एक अट्रैक्शन है, या क्या है क्या नहीं है। उनको लगता है कि अगर आप प्यार करते, मान लो कि आप बहुत टाइम से अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया तो आपने भी कांटेक्ट नहीं किया, उनको बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मूव ऑन करना है, मुझे रिश्ता ख़त्म करना, आपने भी कहा ठीक है कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है इस पर्सन का पैटर्न ही ऐसा रहा हो कि बार बार आना जाना, तो आप इससे परेशान हो गए और आपने बोल दिया ठीक है भाई तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें मूव ऑन करना करो, मैं भी तुम्हारा वेट नहीं कर रही, मैं भी तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, कोई सिर्फ अट्रैक्शन थी हमारे बीच में, कभी कोई प्यार नहीं था हमारे बीच सच्चा, ऐसा कुछ। मतलब ये सब बातें ओवर थिंकिंग उनके दिमाग में चलेगी कल। उनको लगेगा कहीं सिर्फ अट्रैक्शन के चलते, अट्रैक्शन की वजह से रिश्ता बना, प्यार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर प्यार होता तो ये पर्सन मुझे कैसे बोल देता कि ठीक है तुम कर लो मूव ऑन। उसे बुरा लगना चाहिए, उसे गुस्सा आना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल जोड़ी है, मतलब आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो, आपके पर्सन भी स्मार्ट दिखते हैं, आप भी बहुत स्मार्ट दिखते हो, तो जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप दोनों साथ कहीं चलते हो तो। देख के सब ऐसे बोलते हैं ना, हाँ भाई बहुत अच्छी जोड़ी है, राम मिला है जोड़ी, जैसे ऐसा कुछ। तो ऐसे मतलब आपकी पर्सनालिटी आप दोनों की मेरे को दिख रही है यहाँ। लोगों ने मे भी कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा आपको कि यार तुम दोनों की जोड़ी वाकई बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपके पर्सन, अगर आपको किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मे बी वो कल आप दोनों की कोई फ़ोटो देखें, या अगर उनके ही सामने भी किसी ने ऐसा कहा होगा कि तुम दोनों की यार जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इस बारे में भी सोचेंगे, आपकी फ़ोटो देखेंगे, बार बार देखेंगे क्या हाँ सच में हमारी जोड़ी अच्छी लगती है, या सच में हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं।
तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार सच में यार हमारी जोड़ी कितनी अच्छी थी, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते थे, कितना अच्छा बॉन्ड था हम दोनों के बीच का, और सब बिगाड़ दिया मैंने, सब बिगड़ गया मुझसे। एक चीज़ है कि जैसे मुझे लगता है कि आपकी ये इच्छा थी या थी, क्या है भी, कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आए, इस पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस समझ आए। तो जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, ये पर्सन वो उन सब बातों की, उन सब प्यार की रिस्पेक्ट करे, वो वैल्यू समझे, जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है वो समझे। तो इसीलिए आपने इस पर्सन से दूर रहने का फैसला लिया है। मतलब आपको लगता था, जैसे आपने बोल दिया कि नहीं, जैसे कि आपने बोल दिया इस पर्सन को कि नहीं ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने दिखा दिया। तो ये आपने इसलिए चीज़ ही नहीं की है कि आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर्सन के होने ना होने से, बल्कि चीज़ आपने इसलिए किया था कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आए, इस पर्सन को समझ में आए कि इन्होंने क्या खोया है, आपकी वैल्यू समझ जाए, आपकी वैल्यू करें वो। आपने अपने रिश्ते पे भरोसा रखा, आपने भगवान पर भरोसा रखा कि अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर मैंने सच्चे दिल से इस रिश्ते से, इस पर्सन से रिश्ता निभाया है, तो कहीं ना कहीं भगवान मुझे उसका रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। और इसी चीज़ के बिहाफ पर आपने उनको दूर जाने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है अब जाओ दूर। तो बट यही चीज़ मैं दिखा बता रही हूँ कि जो आपने अब तक ये चीज़ चाही थी ना, कि उनको आपकी वैल्यू समझ में आए, तो अब उन पर्सन को जो ये रियलाइजेशन होने वाला है ना, जो ये वैल्यू समझ में आने वाली है आपकी, गजब की है। आप समझ में आएगी उनको आपकी एक्चुअल वैल्यू। जब तक आप उनके साथ रहोगे, आप हमेशा उनको ऐसे ही पैम्पर करोगे, ऐसे उनकी हर एक बात मानोगे, तब तक उनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आप एक बार छोड़ दोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे कि ना, भूख लगी होती है ना, खाने की कीमत तभी पता चलती है जब पानी की, जब भूख लगी हो या प्यास लगी हो। अगर मान लीजिए कि आपको प्यास नहीं लगी और कोई आपके पास जूस भी लेके आ रहा है और आप बिल्कुल फुल हो, बिल्कुल जगह ही नहीं है आपके पेट में कुछ भी, एक घूंट भी पानी पीने की, और कोई आपको जूस दे रहा है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? कहोगे नहीं तुम ले जाओ। बट आपको प्यास लगी हुई है ना, उस टाइम पे कोई लाके आपको कुछ कड़वी चीज भी देना पीने के लिए, हल्की कड़वी लगती हो, मीन्स वो पानी आपको पसंद नहीं है, या कोई भी चीज लाइक जलजीरा, जैसे मान लो जलजीरा आपको पसंद नहीं है और आपको प्यास लगी हुई है, और कोई लाके आपको दे रहा है ना, तो आप उस टाइम पर जलजीरा भी पियोगे, वो भी आपको अमृत लगेगा। तो जिस इंसान को, अगर आपके पर्सन को आपके प्यार की जरूरत नहीं है, तो बिना मतलब का मत लुटाओ उन पर प्यार, वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब वो प्यार उनसे छीनेगा तब उनकी वैल्यू करेंगे वो। वही चीज़ अब आपके पर्सन के साथ हो रही है। जब ये चीज़ उनसे लग रहा है उनको कि आप दूर जा रहे हो उनसे, या उनका भी रिश्ता खत्म हो रहा है आपसे, तब उनको समझ में आ रही है वैल्यू आपकी। तब उनको समझ में आता है कि यार वो पर्सन सही थी, शायद जितना प्यार उसने मुझसे किया है उतना प्यार कोई और मुझे कर ही नहीं सकता। अब ये वैल्यू उनको समझ आएगी। तो मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि आपकी ये इच्छा तो कल पूरी होने वाली है। कल अगर वो डिसीजन, तो खैर मैं देख नहीं पा रही कि डिसीजन लेते ही रहेंगे वो, एक्शन भी अगर वो सोचेंगे ही, लेकिन अगर आपको एक्शन आता है कल उनका, तो डेफिनेटली आपसे वही सब बातें कहेंगे जो आप उनसे सुनना चाहते हो। तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, इस बंदे को मेरी वैल्यू समझ में आ गई है। हम्म। और ये जो चीज़ है ना, अभी हमेशा के लिए रहेगी। अभी ऐसा नहीं है कि अभी आपको बोल दिया कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब समझ में आ गया आपकी वैल्यू, 4 दिन बाद फिर वही बातें, फिर वही छोड़ के जाना, फिर वही नो कांटेक्ट, वही वापस से ब्लॉक कर देना। ऐसा नहीं, अब परमानेंट होगा जो होगा। कल काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अश्योरेंस देने की कोशिश करेंगे कि भाई अब वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब ये जो आपका रियूनियन, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो ये जो आपका रियूनियन है अब ये परमानेंट होने वाला है। परमानेंट सब चीज़ें आपकी लाइफ में अब ठीक होने वाली है। मीन्स पहले अगर वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखते थे, बार बार आना जाना करते थे, तो अब कहेंगे नहीं अब यार, अब परमानेंट होगा जो होगा। अब मैं, तुम चाहे जो बोलो, जैसे कि कहेंगे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ।
अगर हो सकता है कि टाइम पे बोल रहे हो कि यार नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो आप कहेंगे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोलो, तुम्हें जैसे भी मेरा टेस्ट लेना है तुम टेस्ट लो, पर मैं ये बात तुम्हें प्रूव करके रहूंगा कि मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या वैल्यू, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो कल बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस एनर्जी को क्लेम करिए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि डिवाइन आपकी ये जो भी बातें इस वीडियो में आई हैं वो सब आप सब सारी बातें, सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कर सको। आपको आकर के इस बात की श्योरिटी देंगे, 100% देंगे कि मैं अब कभी आना जाना नहीं लगाऊंगा, मैं परमानेंटली तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन उससे पहले वो सोचेंगे, बहुत सारा सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या अगर मैं जाता हूँ तो क्या मैं रिश्ता निभा पाऊंगा, क्या मैं प्रॉमिस तो कर दूं कि भाई अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो और फिर मैं ऐसे सिचुएशन आ गया, फिर मेरा माइंड सेट चेंज हो गया, फिर मैंने आना जाना कर दिया। मतलब ये सोचेंगे अपने आप को बार बार, मतलब याद दिलाएंगे भाई देख अभी आखिरी मौका होगा तेरे लिए, तू ये बार बार अब और नहीं कर सकता। ऑलरेडी तूने बहुत सारा वक्त ले लिया उस पर्सन का, बहुत सारा इमोशंस को इतना ड्रेन किया तूने, तो अब तू फाइनली सोच ले कि तू कर सकता है, जो तू प्रॉमिस करेगा वो तू पूरा कर सकता है, नहीं कर सकता। वो ये चीज मतलब अपने माइंड में बिठाएंगे, सोचेंगे, खुद से सेल्फ टॉक करेंगे वो कि जो अगर तू प्रॉमिस करेगा तो पूरा कर पाएगा या नहीं। और उनका दिल कहेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ। आफ्टर हमारा पास्ट का रिलेशनशिप रहा है, हम पहले एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना अच्छा रिश्ता था हमारा, मेड फॉर ईच अदर वाला रिश्ता था हमारा। तो मैं निभा लूंगा आगे, उनको अंदर से कॉन्फिडेंट फील होगा कि नहीं मैं निभा लूंगा, अब मैं जो प्रॉमिस करूंगा वो हर हाल में मैं उस प्रॉमिस को निभाऊंगा। तो हो सकता है कि जब कल वो आपसे बात करेंगे तो आपको सॉरी कहेंगे कि सॉरी यार, मैंने बहुत ऑन एंड ऑफ किया आपके साथ, बार बार आना जाना किया मैंने, हर बार आपको एक होप दी हॉप दी और फिर मैं पीछे हट गया, फिर हॉप दी फिर मैं पीछे हट गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। तो कल वो आपसे एक मौका भी मांगेंगे इस रिश्ते को सुधारने के लिए। पर ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके पर्सन का आपको कांटेक्ट आ रहा है, कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके आपको कांटेक्ट किया है। आप ये मत सोचना कि उनके मन में आया, उन्होंने फोन उठाया और मिला दिया फोन आपको, मैसेज टाइप किया और भेज दिया आपको, ऐसा नहीं है। उनको बहुत इसके पीछे उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग नहीं बोलूंगी, ओवर थिंकिंग थिंकिंग सोच विचार बहुत किया है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम करने से पहले, हम शुरुआत करने से पहले पहले पूरी, जैसे कोई मूवी बनती है तो पहले पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ पहले से प्रिपरेशन होती है ना, जब तो फिर जाके शूट होता होता है। जैसे कोई पॉडकास्ट शूट भी होता है तो पहले डिसाइड करते हैं भाई हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, हम ये बातें करेंगे, पहले सब कुछ डिसाइड होता है, उसके बाद से जाकर के शूट होता है। तो ऐसे ही वो पहले सोचेंगे कि तुझे क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सामने से क्या जवाब आएगा, सामने से जो जवाब आएगा उसके बदले फिर तुझे क्या बोलना है, फिर तू क्या बोलेगा, क्या तुझे जवाब देना होगा। तो वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे आपके पास। आप ये ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि उनका मन हुआ, उन्होंने फोन उठाया, मैसेज किया, टाइप किया, सेंड कर दिया, फोन उठाया, नंबर मिलाया, कॉल मिला दी, नहीं। वो पहले पूरा सोच समझ के आपके पास आएंगे, पूरी हिम्मत जुटा करके, और परमानेंट आपके पास आएंगे। तो अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज कुछ भी रिसीव होता है तो ये परमानेंट आप रियूनियन समझो अपना। और आप भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फिर उनको उनकी बातें याद दिलाओ, फिर उनको जलील करो, ये बिल्कुल गलत है। देखो, देर आए दुरुस्त आए। अगर इंसान कहते हैं ना, सुबह का गया अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। अगर आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है, अगर आपके पर्सन को आपसे जो प्यार था, जो बीच में पैशन जो खत्म हो गया था, फिर से उनको रियलाइज हो रहा है कि उनको आपसे प्यार है और वो आपके पास आना चाहते हैं, आ रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं, एक और मौका मांग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक और मौका उनको देना चाहिए। बाकी आपकी फ्री विल है, आप अपनी सिचुएशन को देखिए, क्योंकि मैं मुझे सबकी सिचुएशन नहीं पता, यहाँ पे सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है।
तो जो आपकी सिचुएशन है, जैसी आपकी सिचुएशन है, आप उस हिसाब से देखिए। आपको लगता है आप मौका दे सकते हो तो आपको डेफिनेटली उनको मौका देना चाहिए। एक चांस आपको उनको भी, अपने रिश्ते को भी देना चाहिए। तो आप मतलब ये नहीं कि वो आ रहे हैं, हाँ ये है कि अगर वो आ रहे हैं और फिर आप बोलोगे नहीं तुम जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तो ये बात भी तय है कि फिर वो पर्सन वापस चला जाएगा, फिर नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि फिर सोचेगा कि क्या फायदा बार बार जाने का, वो तो मेरी बेइज्जती ही कर रही है, वो तो मेरा वो जो पर्सन है वो तो मेरी बेइज्जती ही कर रहा है। तो उनको इस बात का भी तो डर है कि भाई क्या रिस्पॉन्ड दोगे आप, कैसे रिएक्ट करोगे आप। तो आप अच्छे से रिएक्ट करो, सामने वाले को मौका दो, बाकी छोड़ दो आप डिवाइन के ऊपर। हर चीज आप अपने हाथ में मत लीजिए। मैं तो कभी भी अब मेरे किसी भी क्लाइंट को मैं ये नहीं कहती कि आपके पर्सन ने आपके साथ ये किया तो आप उसको बैठ के कर्स करो, मत करो, कुछ मत करो। आपने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, आपने जी भर के प्यार लुटाया, जी भर के रिस्पेक्ट करी उस पर्सन की, बट उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, वो आपको छोड़ के चला गया। तो अब आप उसको कर्ज करने बैठ गए ना, तो यार जितना आपने अच्छा किया है ना वो सब बराबर खत्म, सब खत्म हो गया वो। आप कर्ज मत करो, आपको भाई ठीक है ये बोलो कि भगवान जी यही मेरी डेस्टिनी थी और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो होगा अब आप, जो आपने मेरे लिए लिखा होगा, जो आप मेरे लिए कर रहे हो, आप मेरे भले के लिए कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और ये बोल करके आप उस चीज को लेट गो कर दो। आपने अब तक उस पर्सन को जितना प्यार किया वो कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा। जो हम चीज देते हैं वही हम चीज पाते हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, उनको धोखा ही मिलेगा। ऐसा कहीं कोई कहीं का महाराजा नहीं है, राजा नहीं है जो अपने कर्मा से बच जाए। कोई नहीं बचता अपने कर्मा से, रावण भी नहीं बचा। और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, कोई नहीं बचता अपने कर्मा से। लाखों की अरबों की भीड़ में भी ना कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। तो आपने अब तक जितना अच्छा किया, अच्छे बन के रहे, उनको कर्ज दे करके आप वहां पे बुरे मत बनो। आप अच्छे हो, आप अच्छे बन के रहो। उनका जो आपने किया वो आपके हिस्से, जो उन्होंने किया वो उनके हिस्से। यही चीजें सोच करके लेट गो कर दो। किसी इंसान को किसी चीज को पकड़ के बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद फ्लो। जो आपके सामने आ रही चीज उसको एक्सेप्ट करो, जो चीज आपसे पीछा छुड़ा रही है उसको जाने दो। भाई तुम जाओ, तुम रह लो अकेले, मैं भी अकेले रह सकती हूँ, मैं भी अकेले रह सकता हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग कर्ज करते हैं ना अपने पार्टनर को कि उसने मेरे को धोखा दिया, उसके साथ तो ऐसा हो जाए, उसके साथ तो वैसा हो जाए, उसको उसका कर्मा मिले, नहीं, आप मत उसके कर्म के दाता बनिए। कर्मा देने वाला बैठा हुआ है ऊपर, उसे पता है किसको कैसे कर्मा देना है। आप छोड़िए, आप बोल करके आप अपना जो पुण्य है ना वो खराब कर रहे हो। आप तो अपना पुण्य हम नहीं खराब करेंगे किसी को कर्ज देके, भाई हम तो आशीर्वाद ही देंगे, क्योंकि हमें पता है जो चीज हम देंगे वो चीज हमें मिलेगी। तो क्यों ना हम ब्लेसिंग ही दें। भाई उसने गलत किया वो उसके कर्म, मैं क्यों अपने उसको कर्ज करके अपने कर्मा खराब करूं। तो ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। ओके, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और मुझे मोटिवेट करिए। आप लोग मुझे बताइए रीडिंग कैसी लगी आपको। लाइक करिए ताकि और वीडियोस पे व्यू आए। वीडियोस पे व्यू आएंगे तो मेरा भी मन करेगा कि मैं और ज्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आऊँ। व्यूज ना आने की वजह से मैं थोड़ा स्किप कर देती हूँ और टाइम भी मुझे कम मिलता है, बिजी शेड्यूल है मेरा, तो मैं निकाल नहीं पाती टाइम। और बट अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो मैं देखूंगी भाई मेरी ऑडियंस मेरा वेट कर रही है, रोज रोज मेरी वीडियोस का वेट कर रही है, तो मैं कुछ भी करके, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं लंच अपना बाद में कर लूंगी, मैं डिनर बाद में कर लूंगी, लेकिन मैं पहले वीडियो शूट करूंगी आप लोगों के लिए। पर अगर व्यू ही नहीं आएगा, मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, तो मैं फिर सोचूंगी भाई मेरे को भूख लगी, पहले मैं खाना खाऊं, मैं क्यों ही मरने जाऊं वीडियो बनाने के लिए। पहले मैं खाना खाती हूँ, बाद में वीडियो बनाऊंगी। बट आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग इस वीडियो तक आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, करिए, कमेंट में जो भी है पॉजिटिव एनर्जी उसको क्लेम करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो किसी एक से वीडियो को शेयर कीजिए जिसको जरूरत है इस वीडियो की। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।